हे गाइस, वेलकम टू इन्वेस्ट विद समाज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सी कैंडल कौन से इन्वेस्टर को यूज करनी चाहिए, ट्रेडर के लिए कौन सी बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बेस्ट टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे और क्यों बेस्ट होता है। देखिए, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो इंट्राडे ट्रेडर है उसके लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है ना, वो आपको पता होना चाहिए। क्यों ऐसा है, लॉजिक के साथ आप चीजों को जब समझोगे तो आपको मार्केट में मजा आने लगेगा, इंटरेस्ट होगा और आप पैसा भी बना पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की थ्योरी इस टाइप से है। देखिए, आपके जो जब आप ट्रेडिंग एनालिसिस करते हो तो आपके पास में एक लैपटॉप की स्क्रीन होती है। ठीक है, ये लैपटॉप की जैसे स्क्रीन है आपके पास में। तो इस लैपटॉप की स्क्रीन जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज की जो स्क्रीन होती है उस पे आप इजीली 250 से 260 कैंडल ही पुट कर सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा कैंडल पुट करोगे तो आपकी जो कैंडल है ना, इतनी छोटी बनेगी, इस टाइप की कैंडल दिखेगी। कैंडल की जो बॉडी है बहुत स्क्यूज हो जाएगी, वो एक बार की तरह दिखेगी, तो आप एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल स्क्रीन पे 250 से 260 कैंडल ही आपको पुट करनी है। आप ज़्यादा अगर ज़्यादा आप कैंडल पुट करोगे तो आपकी कैंडल की साइज क्या हो जाएगी, छोटी। तो एक तो आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है। अब ये 250 से 260 क्या है। देखिए, अगर आपके डेली डेली आप कैंडल पुट कर रहे हो ना, मान लो आपने डेली कैंडल पुट की, एक दिन में एक कैंडल बन रही है और आपकी स्क्रीन पे ये 250 कैंडल आ सकती है। तो 250 से 260 कैंडल मतलब 1 ईयर का डेटा आपके पास में है। क्योंकि एक साल में एग्जैक्टली 260 दिन होते हैं। क्योंकि मार्केट 5 दिन के लिए चलता है, 52 वीक का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 260 आएगा। इसमें आप 10 दिन के हॉलीडेज भी हटा सकते हो। एक साल में जनरली 8 से 10 दिन छुट्टी रहती है मार्केट में। तो 250 से 260 डेली कैंडल्स एक ईयर का डेटा को बताती है, यानी कि हमारी स्क्रीन पे एक साल का डेटा आ सकता है अगर मैं डेली कैंडल पुट करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप समझते जाइए कैसे ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाता है। और आप डेली कैंडल पुट कर रहे हो, तो क्या इस बात का लॉजिक बनता है। डेली कैंडल एक इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है जो 9:15 पे अपना पोजीशन स्टार्ट करता है और 3:30 तक, जो 9:15 से 3:30 के बीच में उसकी पोजीशन वो स्क्वायर ऑफ कर लेता है अगर वो बाई कर रहा है तो आपको 9:15 से 9:30 के बीच में ट्रेड लेना। आप डेली कैंडल पुट करो, यानी कि आप अगले दिन ट्रेड ले रहे हो, तो आप डेली कैंडल तो पुट नहीं कर सकते। तो ये ऑब्वियस है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे तो नहीं जा सकते। हायर हायर टाइम फ्रेम मतलब यहाँ पे वीकली, मंथली, ये हायर टाइम फ्रेम तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए अच्छा नहीं है। तो लोअर टाइम फ्रेम में आपके पास में सेकंड्स में चलता है, मिनट्स में चलता है, आवर्स में चलता है। सेकंड में तो एक इलॉजिकल सी चीज है, सेकंड में आप टाइम फ्रेम पुट कर रहे हो तो आपको कुछ सेंस नहीं मिलेगा। मिनट्स में आप 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ये टाइम फ्रेम आपके पास में है। आवर्स में आपके पास में 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अब आप मुझे लॉजिक बताओ, क्या मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर पुट करता हूँ तो मुझे 1 घंटे बाद ट्रेड मिलेगा? 1 घंटे बाद। आप क्या है ना, 9:15 से 9:30, 6 घंटे। तो आपको जैसे ही कैंडल क्लोज होगी उसके बाद में पता चलेगा कि ट्रेड लेना है कि नहीं लेना। तो एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या चाहिए, फास्ट मूवमेंट चाहिए। तो आवरली टाइम फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा है। आप 4 आवर्स का तो आप बात ही मत करो, क्योंकि आप 4 घंटे बाद ट्रेड लोगे और हो सकता है कि चार, अगर आप मिनट का पुट कर रहे हो तो आपको पहले ही ट्रेड मिल जाए। तो इसलिए हम लोग आवरली और 4 आवर्स का भी टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेड वालों के लिए कभी भी अलाउ नहीं, मतलब अच्छा सेंस नहीं देता मार्केट में। ठीक है, बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट में मान लो कि 15 मिनट की कैंडल आप लगाते हो। ठीक है, 15 मिनट्स का आपने टाइम फ्रेम लगाया। तो आप मुझे बताओ कि एक दिन में कितनी कैंडल्स मेरे पास में बनेंगी अगर आप 15 मिनट का लगाते हो। देखिए, मार्केट चलता है 9:15 से लेके 3:30 तक। ओके, और 1 घंटे में 4 कैंडल मिलेंगी 15 मिनट की। तो 9:15 से लेके 3:15 यानी कि 6 घंटे, 6 घंटे हुए मेरे पास में। तो 6 घंटे में मुझे 6 × 4 यानी कि 24 कैंडल्स मिलेंगी। और एक लास्ट वाली कैंडल जो कि 3:15 से लेके 3:30 तक बनेगी, +1। यानी कि टोटल 25 कैंडल्स पर डे। अगर मैं 15 मिनट की लगाता हूं तो मेरे पास में 25 कैंडल मिलेंगी मुझे एक दिन में। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, आप एक स्क्रीन पे 250 से 260 कैंडल ही पुट कीजिए, उतना ही डेटा। तो मैं आपसे पूछूं, अगर मैं
250 से 260 15 मिनट की कैंडल पुट करता हूं, तो मेरे पास में कितने दिन का डेटा होगा? मैं पूछ रहा हूँ कितने दिन का। देखिए 25 कैंडल आप पुट करते हो तो एक दिन का डेटा मिलता है, ठीक है। अगर मैं 250 कैंडल पुट करना चाहता हूँ तो मेरे पास में 10 दिन का डेटा होगा। समझ पा रहे हो, मेरे पास में 10 दिन का डेटा होगा अगर मैं 15 मिनट की कैंडल पुट कर रहा हूँ। और क्या ये सेंस बनता है यहाँ पे? क्या एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए 10 दिन का डेटा सेंस देता है कि उसको पिछले 10 दिन के डेटा से मतलब है? एक इंट्राडे ट्रेडर को 10 दिन के डेटा से कोई मतलब नहीं है। उसको उसको मिनिमम मतलब एटलीस्ट 2 से 3 दिन का डेटा पता हो बस, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। 2 से 3 दिन का डेटा उसके पास में तो वो ट्रेड ले सकता है। लेकिन 10 दिन का डेटा किस लिए चाहिए? प्रायर ट्रेंड के लिए। अगर आप प्रायर ट्रेंड देखना चाहते हो ना कि मार्केट में प्रायर ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उसके लिए 10 दिन का डेटा भी थोड़ा सेंस बनाता है। तो यस, हम लोग आवरली तो यूज नहीं कर सकते, डेली तो कोई सेंस ही नहीं बनता। 15 मिनट का भी हम लोग यूज करके चल सकते हैं। देखिए 15 मिनट का ये वाले जो कैंडल है ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सेकंड बेस्ट आप बोल सकते हो। तो भाई बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है इंट्राडे ट्रेडर के लिए? अब हम 5 मिनट का भी सेम एनालिसिस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि 25 मिनट में 25 कैंडल, 15 मिनट का आप देख रहे थे तो 25 कैंडल्स पर डे मिल रही थी मुझे। अगर मैं 5 मिनट की कैंडल लगाऊंगा तो मेरे को 75 कैंडल पर डे मिलेंगी, जस्ट ट्रिपल, ठीक है। और 75 कैंडल अगर मैं स्क्रीन पे पुट करना चाहता हूँ, जो कि मेरी 250 से 260 कैंडल्स आएंगी, और 75 कैंडल्स एक दिन का डेटा दे रही है, तो मेरे पास में 2 से 3 दिन का डेटा होगा, राइट। अगर मैं स्क्रीन पे पुट करता हूँ, आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे जाइए, कुछ मत कीजिए, बस 5 मिनट की कैंडल लगाइए और देखिए आपको 2 से 3 दिन का डेटा ही मिलेगा। ये चीजें लोगों को पता नहीं होती, बस लोगों को बता दिया जाता है कि यस बेस्ट टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, लेकिन उसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता कि क्यों बेस्ट बोलते हैं इस चीज को। तो यस, 2 से 3 दिन का डेटा ही इंट्राडे ट्रेडर को चाहिए बेस्ट। उसको मतलब नहीं है 10 दिन पहले क्या हुआ है, उसके पास में पिछले 2 से 3 दिन का डेटा है, उसके लिए बेस्ट है। तो इंट्राडे ट्रेडर का जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है 5 मिनट। आप लिख के चल सकते हो, बेस्ट टाइम फ्रेम इज 5 मिनट, और सेकंड बेस्ट जो है वो है 15 मिनट। सेकंड बेस्ट 15 मिनट इसलिए क्योंकि वो प्रायर ट्रेंड को अगर आपको एनालिसिस करना है तो सेकंड बेस्ट आप मान सकते हो। 5 मिनट में आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड भी ले पाओगे, और आपके पास में जो डेटा की एनालिसिस करनी है ना, आपको 2 से 3 दिन का ही डेटा होगा, उसके बेसिस पे भी आप जो भी आप प्राइस एक्शन ड्रॉ करना चाहते हो, सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हो, इस डेटा ये डेटा आपके लिए सफिशियंट है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है ना? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैंने डिटेल में बात की। अब मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी बस टेबल बताऊंगा जिसमें मैं सारे जो भी जिस टाइप के भी इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, सबके लिए मैं बेस्ट टाइम फ्रेम आपको ऐसे ही एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास में होगा, क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास में होगा टाइम फ्रेम। मैं आपसे पूछूंगा कि ये टाइम फ्रेम में कितनी कैंडल्स बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास होगा कैंडल्स पर डे, एक दिन में कितनी कैंडल बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे होगा मेरे पास में उतनी कैंडल अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे पास में कितने दिन का डेटा होगा। अगर मैं बोलूँ मेरे पास में 1 साल का डेटा है, तो ये कौन से टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर को, किसको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। तो हम लोग, चलिए सबसे पहले हम लोग डेली कैंडल्स की बात कर लेते हैं। मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम होता है, हायर टाइम फ्रेम होता है, तो मैं सारे दोनों टाइम फ्रेम्स की बात करूंगा, लोअर भी और हायर भी। तो सबसे पहले मान लो आपने डेली कैंडल पुट किए स्क्रीन पे, ठीक है। डेली यानी कि एक दिन में आपको एक कैंडल मिलेंगी, ये तो फिक्स है, एक दिन में एक कैंडल मिलेगी। और आपकी स्क्रीन पे कितना डेटा होगा, डेटा का मतलब आप ये याद रखिए कि यहाँ पे 250 से 260 कैंडल ही करना है आपको स्क्रीन पे, वही स्टैंडर्ड साइज है, उतना कैंडल ही आप स्टैंडर्ड मान के चलो, इतनी कैंडल्स आएंगी एक स्क्रीन पे। तो अगर आपके पास में 250 से 260 डेली कैंडल है, इसका मतलब आपके पास में 1 साल का डेटा है, ये हमने पहले 1 साल का डेटा किस इन्वेस्टर को चाहिए? ट्रेडर को चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं है, इंट्राडे ट्रेडर को तो कोई मतलब ही नहीं है 1 साल के डेटा से। तो ये आपको पोजिशनल वाले जो ट्रेडर है ना, पोजिशनल, जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, ठीक है, डेली। तो इन पोजिशनल ट्रेडर का बेस्ट टाइम फ्रेम क्या हो गया आपका? डेली। अब मैं बात करता हूँ 15 मिनट की कैंडल, मान लो 15 मिनट की तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। मेरे पास में कितनी कैंडल होंगी? 25 कैंडल होंगी, और मेरे पास में यहाँ पे 10 दिन का डेटा होगा। और 10 दिन का डेटा किसके लिए बेस्ट होगा? इंट्राडे ट्रेडर के लिए,
लेकिन सेकंड बेस्ट होगा, बेस्ट नहीं होगा, ये होगा इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट, सेकंड बेस्ट होगा 15 मिनट का। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पुट करता हूँ मान लो, तो मेरे पास में 75 कैंडल्स होंगी, मेरे स्क्रीन पे 2 से 3 दिन का डेटा होगा। और ये किसके लिए बेस्ट होगा? इंट्राडे ट्रेडर। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, दिस इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडर, 5 मिनट का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 मिनट की कैंडल लगाता हूं मैं, बहुत लोग बोलते हैं कि 30 मिनट की कैंडल लगाओ, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं 30 मिनट की कैंडल लगाता हूं तो एक दिन में कैंडल्स की संख्या 13 कैंडल मुझे मिलेंगी। आप इसकी एनालिसिस कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 13 कैंडल आपको मिलेंगी, और 13 कैंडल का मतलब आपके पास में 1 मंथ का डेटा होगा, आपकी स्क्रीन पे 1 मंथ का डेटा होगा। और ये किसके लिए जरूरत है? पोजिशनल ट्रेडर के लिए। अगेन पोजिशनल ट्रेडर के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, दिस इज नॉट बेस्ट, लेकिन यूज कर सकते हो। बेस्ट मैंने आपको बता दिया, डेली कैंडल। अगर आप स्क्रीन पे मान लो 30 मिनट की जगह 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाते हो, बहुत से लोग 4 आवर्स भी यूज करते हैं। अगर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाते हो तो आपकी स्क्रीन पे ना ओनली 2 कैंडल होंगी। कौन कौन सी? देखिए 9:15 से लेके 10, 11, 12, 1, 1:15 तक आपको एक कैंडल मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक कैंडल और मिलेगी 1:15 से लेके 2, 3, 4, 5। यानी कि ये जो दूसरी जो कैंडल होगी वो खत्म, मतलब मार्केट खत्म कर देगा उसको, क्योंकि मार्केट ओनली 3:30 तक चलता है। लेकिन दूसरी कैंडल इनकम्प्लीट होगी तो मैं उसको ट्रंकेड कैंडल बोलूंगा। ट्रंकेड, ट्रंकेड कैंडल क्या होती है? वो कैंडल जो मतलब 4 घंटे तक चलेगी, लेकिन मार्केट उसे अलाउ नहीं कर रहा। 1:15 पे स्टार्ट हुई तो वो कब तक चलेगी? 2, 3, 4, 5, 15 तक चलनी चाहिए, लेकिन मार्केट अलाउ नहीं करता, मार्केट 3:30 तक ही चलता है, इसलिए मैं उसको ट्रंकेट कैंडल बोलूंगा। लेकिन कैंडल्स की संख्या दो ही होगी। अगर 2 कैंडल है तो आपके पास में 2 मंथ का डेटा होगा आपकी स्क्रीन पे। 2 मंथ्स का डेटा अगेन पोजिशनल वाले इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन पोजिशनल का मतलब क्या है आपकी, आप कौन से पोजिशनल वाले देखिए 6 महीने के लिए भी करते हैं, 6 महीने के लिए भी ट्रेड लेते हैं, 2 से 3 महीने के लिए भी ट्रेड लेते हैं, इसलिए ओनली पोजिशनल वाले इन टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, 4 घंटे का, 30 मिनट का। लेकिन ये बेस्ट टाइम फ्रेम में नहीं है, बेस्ट टाइम फ्रेम डेली का आएगा पोजिशनल ट्रेडर के लिए। मान लो मैं वीकली कैंडल पुट करता हूँ, मैं हायर हायर टाइम फ्रेम की तरफ जा रहा हूँ, दीज आर द हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, लिख देता हूँ मैं हायर टाइम फ्रेम। अगर मैं वीकली कैंडल पुट करता हूं तो मेरे को वीकली का मतलब एक कैंडल मिलेगी आफ्टर 5 डेज, 1 कैंडल आफ्टर 5 डेज, क्योंकि एक वीक में 5 दिन होते हैं। अगर मैं बोलूं एक महीने में कितनी कैंडल मिलेंगी, एक महीने में 4 कैंडल मुझे मिलेंगी वीकली। और मेरे पास में कितना डेटा होगा? अगर मैं 250 से 260 कैंडल वीकली पुट करता हूं तो मेरी स्क्रीन पे 5 साल का डेटा होगा, 5 इयर्स, ठीक है। देखो टाइम फ्रेम चेंज करने से कैसे डेटा बढ़ रहा है। आप वही 5 मिनट पे 2 से 3 दिन का डेटा देख पा रहे थे उसी स्क्रीन पे, आपने जैसे ही टाइम फ्रेम वीकली किया तो आपके पास में 5 साल का डेटा हो गया। और 5 साल का डेटा किसको चाहिए होगा? अगर कौन से ट्रेडर इन्वेस्टर को चाहिए होगा? ये चाहिए होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। तो लॉन्ग टर्म का बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है? दिस इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर लॉन्ग टर्म। वीकली कैंडल पुट करता है हमेशा लॉन्ग टर्म वाले, क्योंकि 5 साल का डेटा पे वो एनालिसिस कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग मंथली कैंडल की बात कर सकते हैं। मंथली, अगर मैं मंथली कैंडल पुट करता हूँ मेरी स्क्रीन पे, तो मंथली कैंडल का मतलब है एक कैंडल मिलेगी एक महीने में। 250 से 260 मंथली कैंडल अगर मुझे पुट करनी है, 250 से 260 मंथ मतलब कितना हो गया? 12 महीने में एक साल होती है, तो लगा लो 20 साल का डेटा, 20 ईयर्स का डेटा। सरप्राइजिंग नहीं लग रहा आपको? वीकली कैंडल पुट किए 5 साल का डेटा मिला, मंथली पुट किए 20 साल का डेटा, यानी कि आप बस जस्ट बाई डूइंग द टाइम फ्रेम आपके पास में पिछले 20 साल का डेटा, अभी चल रहा है 2024, मंथली कैंडल पुट करके आप 2004 से 2024 तक का डेटा आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये किसके लिए चाहिए होगा? लॉन्ग टर्म। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ तो आ गई होगी कि कैसे काम करना है, क्या आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में करना होता है। आपने सारे टाइम फ्रेम देख लिए। देखिए सेकंड की तो हमने बात ही नहीं की, सेकंड वाले किसके लिए होगा? स्कैल्पर के लिए। सेकंड वाला जो टाइम फ्रेम होता है, यानी कि 1 सेकंड में एक कैंडल बनेंगी, तो उसके लिए स्कैल्पर जो लोग करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं सेकंड वाला टाइम फ्रेम। बाकी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को। तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में बहुत चीजें देखो यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। सबसे पहला मैं बेस्ट टाइम फ्रेम आपको फिर से एक बार बता देता हूँ,
यहाँ पे आपको अगर देखिए बेस्ट टाइम फ्रेम मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक तो लिखा बेस्ट टाइम फ्रेम और एक मैं यहाँ पे लिखा सेकंड बेस्ट। तो जो इंट्राडे ट्रेडर है ना, आईटीडी, उसके लिए 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है। ठीक है। आईटीडी के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट, सेकंड बेस्ट 15 मिनट। जो पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा था, डेली। डेली कैंडल पुट करना है। और सेकंड बेस्ट कौन सा है, 4 आवर्स। 4 आवर्स ऑल्सो इसका सेकंड बेस्ट टाइम फ्रेम है। ये आपका बेस्ट टाइम फ्रेम हो गया। और ये मैंने लिख दिया सेकंड बेस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहे हो, तो आपका बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होगा, वीकली। और सेकंड बेस्ट क्या होगा, डेली। डेली भी आप चूज कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म एनालिसिस, पोजिशनल ट्रेडर, आईटीडी हो गया। इसके अलावा स्कैल्पर भी होते हैं। स्कैल्पर के लिए मैंने आपको बता दिया 1 सेकेंड टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। और जो एक स्विंग ट्रेडर भी आप मार्केट में है, स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या होते हैं ना, वो स्विंग पे बैठे रहते हैं। उनको टाइम फ्रेम से मतलब नहीं है। बस वो मार्केट का स्विंग प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, एक ये जैसे झूला लटका होता है ना, तो यहाँ से अगर आप इसको छोड़ोगे तो कितना दूर तक जाएगा। ये काम होता है स्विंग ट्रेडर का। उसको टाइम फ्रेम से मतलब नहीं है, वो वीकली पे हो, मंथली पे हो, डेली पे हो, मतलब नहीं है। वो सपोर्ट और रजिस्टेंस, बस दो चीजों पे खेलते हैं मार्केट में। सपोर्ट, ये देखो, सपोर्ट नीचे पुट कर देंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मार्केट यहाँ आएगा यहाँ सेल करेंगे, जैसे मार्केट सपोर्ट पे आएगा बाई करेगा। तो ये मूवमेंट बस वो प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड जो ट्रेडिंग करता है उसी को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और उनके लिए देखिए सबसे बेस्ट जो मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है उनके लिए, मार्केट क्या चल रहा है, साइडवेज। जब मार्केट साइडवेज चलता है ना, तो स्विंग ट्रेडर बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। साइडवेज मतलब उनको पता है कि इसी जोन में मार्केट चलेगा, तो बार बार इतना स्विंग प्रिडिक्ट करेंगे, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई। तो ये स्विंग बेस, मतलब जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए बेस्ट जो मार्केट का मतलब डायरेक्शन होता है वो होता है स्विंग, कौन सा, साइडवेज। अगर अप ट्रेंड है तो स्विंग ट्रेड ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते, अगर डाउन ट्रेंड है तो भी स्विंग ट्रेडर ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते। थैंक यू सो मच। डिटेल एनालिसिस के लिए काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस किए। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।